चलिए दोस्तों, जैसे कि पहले की वीडियो में हमने पढ़ा प्राकृत के बारे में, तो मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ मैं कि हम सीरियल वाइज से हम भाषाओं के बारे में जानेंगे और आखिरी में हम लिपि को ख़त्म करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मागधी के बारे में। तो मागधी प्राकृत भाषा का ही एक रूप है जिसका प्रयोग मगध और उसके पूर्व क्षेत्रों में होता था। आज के बिहार, बंगाल, असम, उड़िया आदि क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली भाषाएं इसी से संबंधित हैं। तो मगध में, जैसे कि आप जानते हैं कि मगध में सबसे ज़्यादा भाषा जो है वो मागधी बोली जाती है और मागधी इसका ही एक रूप है प्राकृत का ही, जो ये हमारे प्राचीन भाषाएं रह चुकी हैं वैदिक संस्कृत काल की। तो बलूची जो कि हमारे प्रसिद्ध विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं ये एक, तो मागधी का जन्म शोरसेनी से हुआ। शोरसेनी जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी शोरसेनी के बारे में है ये इसी की भाषा। मागधी में कोई भी साहित्यिक रचना अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो अब तक के हमारे जो मतलब कि रिसर्च जो कि हो चुका है उसमें अब तक मागधी में कोई साहित्य रचना हमें प्राप्त नहीं हुई है, ना ही विद्वानों को, ना ही रिसर्चर को। सर्वप्रथम अश्वघोष में इस भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि एक प्राचीन रचना है। अश्वघोष बड़ी प्रसिद्ध रचना है ये अश्वघोष। तो इसका विकास प्रमुख रूप से मगध की निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। मागधी का विकास जो मगध के निकटवर्ती क्षेत्रों में हुआ। इसकी जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं तो वो इस प्रकार से हैं। इस भाषा में स, क, श, का, क, का, स, श रूप हो जाता है, यानी कि इन शब्दों का रूप जो है वो श के रूप में हो जाता है। जैसे सप्त शब्द, इसमें श का ला हो जाता है, जैसे पुरुष का पुलुष। और जा जैसे शब्द है तो जा का जो है या हो जाता है, जैसे जानते को यानक्षी हो जाएगा, या यक्षी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का मेरा टॉपिक ये था मागधी के बारे में आपको बताना। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।